पूतना का उद्धार किया। पूतना कौन थी? सबको पता है, राजा बलि की रत्नमाला नाम की जो है कन्या थी, और बामन भगवान को देख करके रीझ गई थी। तो रीझी, प्यार तो हुआ बामन को देख करके, लेकिन प्यार मैया वाला हुआ। रत्नमाला को लगा, भाव आया कि धन्य है वो माता जिस माता ने ऐसे बटुक ब्रह्मचारी को अपना स्तनपान कराया। तो उस समय भगवान मंद मंद मुस्काए, लेकिन उसी रत्नमाला के अंदर जब भगवान ने 3 कदम भूमि में सब कुछ नाप लिया, राजा बलि को छला, तो उसी रत्नमाला के अंदर भाव आया कि ये बालक स्तनपान कराने योग्य नहीं है, ये तो मारने योग्य है। भगवान ने वहीं आशीर्वाद दे दिया कि दोनों काम हो गए। अब तुमने मांगे हैं तो दोनों काम करेंगे। बोल सदगुरुदेव भगवान की जय। फिर भगवान ने शकटासुर का वध किया। शकटासुर, शकट कहते हैं गाड़ी को, बैलगाड़ी के ऊपर जो है शकटासुर आया। माता यशोदा उत्सव मना रही थी अपनी सहेलियों के साथ, लेकिन उत्सव में इतनी विभोर हो गई कि इन्होंने भगवान को घर से बाहर पलने में रख दिया। तो भगवान गुस्सा हो गए कि बताओ, हमारे लिए उत्सव हो रहा है। कई बार माताएं जन्मदिन मनाती हैं बच्चे का, और थप्पड़ दे दे के सुला उसको देती है। जन्मदिन उसका है, बच्चे का, और सुला उसको देंगी। उसको क्यों सुला देंगी? कि ये सो जाएगा तो फिर जो है मैं ये जो भी आयोजन है अच्छी तरह मना सकूं, नाच नृत्य कर सकूं, सहेलियों से मिल सकूं, मेरी साड़ी या सूट पर सिलवट न पड़े, बस इसीलिए। अब वो तो जो है भगवान थे, भगवान ने कहा लो कर लो बात, ऐसा तुम होने नहीं देंगे। क्योंकि जब उत्सव होता है तो भगवान को अंदर बुलाना चाहिए। हमारी मैया घर से बाहर निकाल रही है। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, और सारा का सारा उत्सव उन्होंने भंग कर दिया, और उसी उत्सव के साथ शकटासुर का वध कर दिया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। शकटासुर का वध किया। भगवान समझ गए अब हमारे मामा जी के खिलौने आ रहे हैं और हमें खेलना पड़ेगा। अब मामा भेजेगा खिलौना तो खेलना तो पड़ेगा ना। पहले पूतना आई, अब शकटासुर जी आ गए। एक दिन की बात है, भगवान आंगन में खेल रहे थे। इतने में एक तृणाव्रत नाम का दैत्य बवंडर के रूप में आया। तृणावत जीवम आवरती, तृणाव्रत अंधेरे के रूप में, आंधी के रूप में आया। खेलते हुए भगवान को उठा करके ले गया। बड़ा खुश हुआ, एक काम बन गया, राजा से इनाम मिलेगा। भगवान को तो उठाना सोखा ही काम था। अब उठा लिया, सोखा सरल तो समझ लिया उठाना, अब पिंड छुड़ाना ओखा हो जाए। अब उड़ा करके ले गए आकाश में। भगवान ने भी मन में सोचा ले चलो, कहां तक ले जाओगे, पहले तुम अपनी पावर यूज कर लो, बाद में हम देखते हैं। और जितना ऊंचा जाया गया तृणावर्त जी से, वहां तक ले गए। भगवान ने कहा और कसर हो तो और ले चलो, कहीं जगह बची हो तो। देखा अब कोई जगह नहीं है। उन्होंने देख लो बस, अब उनकी बस होगी। भगवान ने कहा अब हम अपना काम करते हैं। भगवान ने उनकी गर्दन पकड़ी और अपना वजन बढ़ाना शुरू किया। देखो आ गए भगवान बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अब तृणाव्रत आएंगे नीचे, ऊपर तो ले गए भगवान को। अब उन्होंने वजन बढ़ाना शुरू किया, और जब वजन बढ़ाना शुरू किया तो पता है
जितना वजन होगा वस्तु में, ऊपर से चीज उतनी स्पीड में तेज आएगी। और इतनी स्पीड में आए तृणावर्त के साथ, और जब धड़ाम से गिरे तो तृणावर्त की गोविंदाय नमो नमः हो गई। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भगवान ऐसी ऐसी लीलाएं कर रहे हैं। धीरे धीरे थोड़े बड़े हुए, अन्नप्राशन जो संस्कार होता है वो किया गया, और सब लोग बच्चे को लाला 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 कहने लगे। लाला ऐसा है, लाला वैसा है, लाला सोना है, हैं? धीरे धीरे एक दिन माता यशोदा ने नंद जी से कहा, देखो जी सुनते हो, अपना लाला बड़ा हो गया है, ते गुरुजी को बुलाओ, नामकरण संस्कार कराओ, नहीं तो सारे लोग लाला लाला करेंगे तो अपने लाला का नाम तो लाला पक जाएगा। इसीलिए, लेकिन प्रभु की प्रेरणा से उसी दिन नंद बाबा जी के महलों में, गांव में गर्गाचार्य जी आए। बोलो राधे राधे। आए हुए गर्गाचार्य जी को देख करके नंद बाबा यशोदा को अपार प्रसन्नता हुई, प्रणाम किया और कहा कि महाराज आप हमारे आतिथ्य को स्वीकार करें और हमारे लाला का नामकरण जरूर करें, नामकरण करिए। गर्गाचार्य जी ने कहा ठीक है, आपके लाला का नामकरण संस्कार जरूर होगा, लेकिन एकांत में होगा। कंस का उपद्रव बढ़ रहा है, पता नहीं कब क्या घटना घट जाए। इसीलिए गौशाला में पूर्ण विधि के साथ बिना किसी को बुलाए नामकरण संस्कार किया जाए। नंद बाबा जी ने गर्गाचार्य जी की बातों को स्वीकार किया, गौशाला में गए और बड़े प्यार से गौरी गणेश पूजन, नवग्रह पूजन, कलश पूजन, जो भी पूजा विधि होती होगी उस समय हम लोग भी जितनी करते हैं, लेकिन गणेश और नवग्रह पूजा तो होती है ना सब पूजन में। बड़े प्यार से सबको मनाया, गणेश जी को मनाया। और उधर रोहिणी ने और माता यशोदा ने दोनों बालकों को गोद में ले रखा है। माता यशोदा ने आज किसको लिया? बलराम जी को। और रोहिणी ने किसको लिया? कृष्ण को। क्यों? माताएं सोच रही है बाबा की परीक्षा ले लें थोड़ी, बाबा को कितनी ज्योतिष आती है। और बाबा से कहा बाबा जी बताओ हमारे लाला के ग्रह नक्षत्र कैसे हैं। गर्गाचार्य जी ने सारी ज्योतिष की जांच की और कहा देखो नंद जी, ये जो रोहिणी की गोद में बैठा है ना लाला, ये ना तुम्हारा जो लाला है ये रंग बदलता है। क्या है? रंग बदलता है। इस बार इन्होंने श्याम वर्ण धारण किया है तो लोग इन्हें श्याम सुंदर कहेंगे, और इनके अंदर आकर्षित करने की क्षमता है तो लोग इनको कृष्ण भी कहेंगे। कृष्ण का अर्थ क्या है? कृष्यति आकर्ष्यति इति कृष्ण, जिसमें खींचने की पावर हो। चुंबक, चुंबक में क्या होता है? खींचने की पावर है ना। इसीलिए उन्होंने कहा अरे नंद जी, आपके लाला को लोग कृष्ण भी कहेंगे, और मैं कहां तक बखान करूं इनके नामों का। लोग अनेक नामों से पुकारेंगे और ये हजारों नामों के से जाने जाएंगे। ऐसे है, सारे ग्रह इनके अच्छे हैं और कोई दिक्कत नहीं है, बस एक ग्रह थोड़ा खराब है। जब ये कहा माता यशोदा को चिंता हुई कि हमारे बेटे का एक ग्रह अगर खराब है तो वो भी क्यों खराब है, क्या खराब है। तब जो है गर्गाचार्य जी ने कहा मैया डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे लाला के साथ में घर में राहु बैठा है,
और जिसके साथ में घर में राहु बैठा हो उसके अनेक पत्नियां होती हैं, अनेक स्त्रियां होती है। माता यशोदा ने कहा, कभी एक बाबा ने भी कहा था पहले, लेकिन इसमें तो डरने की क्या बात है, कमाएगा करेगा खाएगा, हमारे ऊपर तो कोई बोझ नहीं। चलो बात भूल गए, बड़े भैया का नामकरण किया और उन्होंने कहा देखो ये जो है बलाधिक्यम, इनके अंदर बल बहुत है, इसीलिए लोग बलराम के नाम से पुकारेंगे, और इनका जो हथियार है वो हल होगा तो लोग हलधर भी कहेंगे। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय। इस प्रकार नामकरण संस्कार हुआ, बड़ा आनंद आया। फिर नंद बाबा माता यशोदा ने बाबा जी से कहा, महाराज आप भोजन पाएं। बाबा जी ने कहा देखो देवी, हम तुम्हारे यहाँ का भोजन तो पाएंगे नहीं, हम तो अपने हाथ से रसोई बनाते हैं। हाँ तुम्हारे घर में दूध बहुत होता है, तुम हमें दूध दो, हम जो है जमुना जी में स्नान करके आएंगे, खीर बनाएंगे, ठाकुर को भोग लगाएंगे, वही पाएंगे। गर्गाचार्य जी स्नान करने गए, वहां से जलपात्र में जमुना जी का जल लिया, चौका को शुद्ध किया, बटलोई बर्तन में दूध चावल चीनी डाला, सुंदर सी खीर बनाई, थाली में डाली, तुलसी का पत्ता रखा और आंख बंद करके मंत्र पढ़ा। वाह! गर्गाचार्य जी पढ़ रहे हैं, सशंक चक्रम सकरीत कुंडलम शपीत वस्त्रम सुरसीर वेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभ स्त्रियम नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम। हे शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले, हे वैकुंठवासी, हे नारायण, ये गोविंद आइए और मेरे प्रसाद को स्वीकार किए। एक बार दो बार मंत्र लंबा पढ़ते रहे, बार बार पढ़े। उधर बगल में नए नए खेल रहे थे, अभी नामकरण किया ही था। भगवान ने सोचा लो कल लो बात, बाबा जी हमें पुकार रहे हैं, हम ही वैकुंठवासी हैं, हम ही नारायण हैं, हम ही शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले हैं, सारे नाम तो हमारे हैं। अब कोई प्यार से पुकारे तो हमें जाना तो पड़ेगा। बाबा जी की आंख बंद है, भगवान गए, ठुमक ठुमक करते हुए, अभी चलना नहीं आता, घुटनों के बल पे गए और घुटनों के बल पे जा करके बाबा की जो थाली में खीर थी, खीर को खाना प्रारंभ कर दिया। जब मंत्र पूरा हुआ, बाबा जी ने आंखें खोली, नंद बाबा के लाला को, कृष्ण को, श्याम सुंदर को थाली में अपनी खीर को झूठा करते हुए देखा, चिल्लाए देखी, अरे यशोदा देख, तेरे लाला ने मेरे प्रसाद को झूठा कर दिया, मैं तो ठाकुर जी को भोग लगा रहा था, इसने भोग ही झूठा कर दिया। दौड़ी दौड़ी मैया आई, मैया ने लाला को समझाया। आज ध्यान देना, भगवान अपनी मैया से सच बोल रहे। भगवान कह रहे मैया तू नहीं मानती, इन्होंने मेरे को बुलाया, जो लाला तेरे को नहीं बुलाया, इन्होंने अपने नारायण को बुलाया था, जो मैं ही नारायण हूं मैया, तू विश्वास कर ले, मैं ही वैकुंठवासी हूं मैया, मैं ही लक्ष्मी नारायण हूं, ये सारे मेरे नाम हैं, शंख चक्र मेरे पास ही होते हैं। लेकिन बोली मैया, क्योंकि मैया की आंखों पे मोह का पर्दा पड़ा हुआ है, और मैया ले गई लाला को, दो चार बातें कही और दूर ले गई कमरे में, बाबा से क्षमा मांगी और दोबारा गर्गाचार्य जी को दूध दिया। वही प्रक्रिया फिर शुरू, जमुना जी में फिर गए, चौका किया, बर्तन में दूध चावल चीनी डाला, फिर खीर बनाई। प्रोसीजर तो वही है, खीर बनाई तो तुलसी का पत्ता भी चाहिए, क्योंकि ठाकुर जी को भोग लगाना है, और तुलसी का पत्ता धरेंगे तो आंख भी बंद करनी पड़ेगी। अरे हिंदी में भी कहोगे तब भी तो कहोगे कि मेरा इसमें कुछ नहीं और जो कुछ है तो तेरा तुझको सौंपते, क्या लागत है। और नहीं कहोगे तो ये कहोगे पत्रम
पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। स्वीकार करिए, आंख बंद की बाबा ने, और मंत्र तो वही है भोजन का, भोग लगाने का, एक ही मंत्र आता था बाबा को। फिर उन्होंने ठाकुर जी को पुकारा, फिर शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले नारायण हैं, तदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पित ग्रहाणा समको भूत्वा प्रसीदा परमेश्वर। फिर पुकारा, पुकार सुन करके भगवान ने कहा अब क्या करें, जाए तो आफत, न जाए तो आफत, जाते हैं तो मैया लड़ती है, नहीं जाते हैं तो बाबा जी कहेंगे कि भगवान आए नहीं। उन्होंने कहा भाव तो भक्त का देखा जाता है, आज बाबा जी हृदय से पुकार रहे हैं तो जाना तो पड़ेगा। भगवान ने आसे पासे देखा कि मैया कितनी दूर है, देखा कि मैया तो पल्ले कमरे में है, और तुरंत भगवान फिर गए और फिर बाबा की थाली में जो खीर रखी थी खा गए। बोल सदगुरुदेव भगवान की। फिर बाबा जी ने आंखें खोली, फिर मैया को पुकारा, फिर मैया ने लाला को डांटा, फिर दोबारा खीर बनाई, फिर दूध दिया गया। अब भगवान ने कहा कि अब गर्गाचार्य की साधना पूर्ण हो गई। और जब तिवारा खीर बनाई और तुलसी का पत्ता डाला, तब जो गर्गाचार्य जी मंत्र बोलते थे ना, भगवान उसी रूप में प्रकट हो गए। शंख चक्र गदा पद्म धारण करके लक्ष्मी नारायण प्रकट हो गए। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की। और जब गर्गाचार्य जी ने आंखें खोली, दीदार किया, दिलदार यार प्यारे, दिल में मेरे समाया, आंखें तरस रही है, सूरत जरा दिखाया। आज जिसके लिए आंखें तरस रही थी, आज उस प्रभु का गर्गाचार्य जी का संबंध जुड़ गया, दीदार हो गया, विभोर हो गए, चरणों में गिरे, प्रणाम किया, और भगवान ने गर्गाचार्य जी की साधना को सिद्ध करके आशीर्वाद देते हुए उन्हें विदा किया। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोल सदगुरुदेव भगवान की जय। इस प्रकार भगवान अनेक प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं और सबको बड़ा आनंद आ रहा है। धीरे 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 एक लीला, एक दिन की बात है कि मैया ने गुस्से में आकर के लाला को बांध दिया मूसल से। अब भगवान को तो बहुत कुछ याद रखना पड़ता है कि कहां पर कौन सी लीला के लिए क्या विधि बनानी पड़ेगी। अब मूसल से बांध दिया क्योंकि मूसल भारी होता है। अब बांध दिया तो भगवान ने देखा कि अब क्या करें, कुछ तो करें। तो माता यशोदा और नंद बाबा के महलों में दो पेड़ खड़े थे पुराने। क्या थे? पुराने दरख्त पीपल की तरह। भगवान ने थोड़ा सा झांका, झांक के देखा कि तो लगता है थोड़ा सा परिचित लग रहे हैं, और परिचित लग रहे हैं तो इनका उद्धार करना पड़ेगा। भगवान उस मूसल को खींचते हुए उन दोनों पेड़ों के बीच में से घुस गए, और मूसल इधर रह गया, आप उधर निकल गए, और झटका दिया तो कुछ नहीं हुआ। पैर लगा करके झटका दिया तो मूसल और खुद को कुछ नहीं हुआ। भगवान के चरण के स्पर्श से दोनों पैर धड़ाम से गिरे, और उस पेड़ में से दो महापुरुष निकले। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। बोल सदगुरुदेव भगवान की। और वो दो महापुरुष थे, हाथ जोड़ के खड़े हुए। अब भगवान ने कहा आशीर्वाद ले होते जाओ, हमारी लीला में बाधा नहीं आना चाहिए, हमारी मैया को पता नहीं लगना चाहिए तुम कौन हो, कहां से आए हो, है कि नहीं? हाँ, तुम जो भी हो अब जाओ। राजा परीक्षित को शंका हुई, जो महाराज ये पेड़ में से बंदे निकले, ये कौन थे, कहां से आए थे, और पेड़ कैसे बन गए, और कब से खड़े थे? सुखदेव जी कहते ये बात तो चाहिए, जानकारी तो होनी चाहिए। तब जो सुखदेव जी कहते कि हे राजन, ये जो थे ना, ये महाराज कुबेर के दो पुत्र थे, नल कुबेर मणिग्रीव। अब कुबेर जी
पतैया धनपति हैं, धन के मालिक हैं, सारे ब्रह्मांड के वित्त मंत्री हैं। अब वित्त मंत्री के बेटे हों और अहंकार न हो, ये तो हो नहीं सकता ना। प्रभुता पाए काय मद नाही, संसार में ऐसा कौन है कि प्रभुता को पा करके अहंकार नहीं आता। फिर ये तो इतने बड़े कुबेर के पुत्र थे। एक दिन की बात है, ये नल कुबेर मणिग्रीव देव कन्याओं के साथ किसी सरोवर में स्नान कर रहे थे। इतने में वहां से नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी जा रहे हो कहीं। नारद जी को देख करके बेचारी उन देव कन्याओं ने सकुचा करके उनका नमस्कार किया, सम्मान किया। लेकिन ये मति भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट, क्यों? पैसे का अतिरेक था ना, इसीलिए इन्होंने नारद जी को कुछ नहीं किया, न नमस्कार, न चमत्कार, न हाथ जोड़े, ऐसे खड़े रहे। और खड़ा कौन होता है? सीधा खड़ा तो पेड़ ही होता है। नारद जी ने इनकी आकृति को देख करके मन में क्रोध आया, और क्रोध के आवेग में आकर के नारद जी ने कहा, अरे दुष्टो, कोई महापुरुष आते हैं तो नमस्कार करने का फर्ज है, और तुम ऐसे खड़े हो जैसे पेड़ खड़े होते हैं, तो जाओ तुम पेड़ ही बन जाओ। बोल सदगुरुदेव भगवान की जय। बेचारे नल कुबेर मणिग्रीव को दुख हुआ, चरणों में गिरे। जो महाराज अपराध क्षमा करो, बालक है। न्यू अपराध वो क्षमा किया जाता है जो क्षमा करने योग्य हो, हैं? ये क्षमा करने योग्य नहीं है। ठीक है, तुमने अपने इस त्रुटि का आभास किया है, तो अब तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, पेड़ तो तुम्हें बनना पड़ेगा। लेकिन तुम ब्रजमंडल में जाओ, वहां पेड़ बनो। जब द्वापर युग में भगवान का अवतार होगा और वहां पर वो लीलाएं करेंगे, और उनके स्पर्श मात्र से ही तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार आज भगवान ने नल कुबेर मणिग्रीव का भी उद्धार कर दिया। भगवान तो उद्धार के लिए आए ना। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना करनी है, दुष्टों का दमन करना है। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। अपने समाज को सुखी करने के लिए परमात्मा आते हैं। परमात्मा का स्वयं का कोई स्वार्थ नहीं होता, केवल मात्र समाज को सुखी करने के लिए, समाज का भला करने के लिए, समाज का कल्याण करने के लिए ही आते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। आज परमात्मा ने इनका उद्धार किया, और फिर धीरे धीरे और लीला करने लगे। धीरे धीरे भगवान बड़े हुए। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे। धीरे धीरे भगवान बड़े हुए, इतने बड़े हो गए कि घर से बाहर निकलने लगे। अब बाहर निकलेंगे तो जो है दोस्ती भी होगी किसी से, कोई बच्चा भी मिलेगा पड़ोस में। और जैसे ही बाहर निकले तो पहला बच्चा जो मिला उसको देख करके भगवान ने माथा ठोका। लो मुलाकात भी हुई तो किससे हुई? मधुमंगल से। बोलो राधे राधे। किससे हुई? मधुमंगल। दुबले पतले मधुमंगल को देख करके भगवान को बड़ा दया आ गई। भगवान ने पूछा, भैया लाला, तेरी मैया तुझे दूध दही नहीं पिलाती? तू तो बड़ा कमजोर सा लगता है। मधुमंगल ने कहा, भैया लाला, हम तो गरीब हैं, हम तो गरीब हैं। भगवान ने कहा, भैया ये गरीब क्या होता है? ये गरीब क्या होता है? तो जिनके घर में कुछ नहीं होता वो गरीब होते हैं। जो दूध दही तो होता है, होता हुआ ना। मधुमंगल ने कहा, भैया लाला, दूध दही तो होता है, लेकिन हमारी मैया उस दूध दही को मथुरा नगरी में बेचने जाती है। तो
तो वहां जो राजा लोग हैं वो लोग लेते हैं, खाते पीते हैं। और जब ये बात सुनी भगवान को क्रोध आया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान को क्रोध क्यों आया? भगवान को क्रोध बेचने पे नहीं आया, भगवान को क्रोध इस बात पे आया कि कर्म कोई कर रहा है और फल कोई भोग रहा है। जबकि हमारा रूल है जो कर्म करेगा फल उसको मिलेगा। गौ की सेवा इसकी मैया करती है, चारा इसकी मैया खिलाती है, और मौज वो पहलवान उड़ाएंगे, ये होने नहीं देंगे। और उसी दिन भगवान ने संकल्प लिया और मधुमंगल को आश्वासन दिया कि भैया लाला मैं संकल्प लेता हूं, आज के बाद मैं तुझे मक्खन और दूध दही खिलाऊंगा, मैं खिलाऊंगा, मैं वायदा करता हूं। जब ये कहा मधुमंगल ने कहा भैया लाला तू रोज रोज हमें दूध दही मक्खन अपने घर से खिलाएगा तो तेरी मैया तो लड़ेगी। रोज रोज थोड़ी कोई यार मित्र को खिलाता है। भगवान ने कहा इधर आ, किसने कहा कि मैं अपने घर से खवाऊंगा? मैं इतना बड़ा पागल भी नहीं हूं कि अपने घर से खवाऊंगा। हाँ, खवाने का संकल्प लिया है, खवाऊंगा। हम कमाई करेंगे, मेहनत करेंगे, और मेहनत करके खाने में कोई दिक्कत नहीं है, परिश्रम करेंगे। जो भैया लाला तुम क्या करोगे? जो अभी देखो हम मक्खन की चोरी करेंगे, हम दूध दही को चुराएंगे और फिर मिल बांट के खाएंगे। तो चोरी करना भी तो कर्म है, कर्म तो करना पड़ेगा, घर में घुसना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कौन सी गोपी कब आती है कब जाती है। जब चोरी का नाम लिया तो मधुमंगल की मैया तो भक्त थी, मधुमंगल को शिक्षा देती थी कि बेटा बुरा काम नहीं करना, चोरी करना पाप होता इत्यादि बातें। मधुमंगल ने कहा भैया लाला हमारी मैया कहती हम चोरी नहीं करेंगे, चोरी करना पाप होता है। अगर पकड़े गए फिर क्या बनेगा? भगवान ने कहा चिंता मत करो, मेरे पे मंत्र आता है, मंत्र। उस मंत्र को लेकर के बोल करके जिसके घर में घुस जाओगे तो फिर दिखाई नहीं दोगे। आंख बंद करके घुस जाओ और जो मर्जी चीज उठा लाओ, अगले को पता नहीं लगेगा कौन आया और क्या उठा करके ले। और उसी समय भगवान ने और मित्रों को बुला करके एक मंडल बनाया और उस मंडल का नाम रखा गया चोर विद्या प्रसारण मंडल, चोरी सिखाने का मंडल। और सारी व्यवस्थाएं हो गई और कहा कि जब किसी के घर में घुसना हो तो कहा कान करो नेड़े, मैं मंत्र बताता हूं। और भगवान ने मंत्र बताया धीरे से कि जब किसी के घर में जाना हो ना तो कफल्लम कफल्लम कहना। याद कर लो कभी जरूरत पड़ जाए तो क्या कहना है? कफल्लम कफल्लम कहते हुए किसी के घर जाओगे तो तुम दिखाई नहीं दोगे, तो कटोरी चम्मच गिलास उठा के लाना है तो ले आओ, बोलो राधे राधे। भगवान ने मित्र मंडली को दिया मंत्र कि कफल्लम कफल्लम कहना है, विश्वास हो गया। ध्यान देना, ये भगवान ने दिया था मित्र मंडली को। और भगवान का तो प्रत्येक वचन ही मंत्र है, भगवान का तो प्रत्येक मंत्र ही वचन बन जाता है। इसीलिए उन मंत्रों में जो हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। और सुंदर सा मंत्र दिया और मंडल बन गया। और जब जब किसी गोपी का पता लगा करे कि कोई गोपी सिर पे मटकी रख करके जा रही है मक्खन बेचने, तो तुरंत उसे टोक दिया जाता था, रोक लिया जाता था। ये सब लीलाएं आइए हम भजन के माध्यम से इस लीला का आनंद लेंगे और फिर कथा को आगे बढ़ाएंगे। आज गोवर्धन लीला है, हमारे 56 प्रकार का भोग बुल्ली जैन जी ला रहे हैं और 56 प्रकार का भोग होगा और कड़ी चावल भी मिलेंगे, बहुत कुछ मिलेगा प्रभु की कृपा से। आइए लीला का आनंद लें। बोल सदगुरुदेव भगवान की।
कच्ची नींदर उठ सवेरे मैं मधुवन को जावा, कच्ची नींदर उठ सवेरे मैं मधुवन को जावा, सारा दिन मैं गौवा चरावा शाम पवे कर आवा, सारा दिन मैं वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे हरे हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे।